जब हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट को अब हम होस्ट करेंगे। होस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी बिल्ड बनानी पड़ेगी। बिल्ड बना लें, या तो आप इसको गिटअप के साथ आप लिंक कर दें तो बिल्ड खुद ही बना लेगा। बिल्ड बनाने का तरीका क्या है, आप बस यहाँ पे चलाएं npm रन और यहाँ पे आपने कर दिया बिल्ड, BUILD बिल्ड, ठीक है। npm रन और बिल्ड, ठीक है, स्पेस दे दिया, आप एंटर करें, ये आपके पास एक बिल्ड बना देगा। बिल्ड बन जाएगी जब आपके पास, तो एक फोल्डर डिस्ट के नाम से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट का फोल्डर है आपके पास, ये उठा के आपने बस अपने नेटलीफाई पे अपलोड करना है, ये हो जाएगा। हम आ जाते हैं अपने नेटलीफाई के ऊपर कि भाई यहाँ पे नेटलीफाई का अकाउंट बनेगा आपके पास, तो नेटलीफाई के ऊपर हम आ गए, ठीक है। नेटलीफाई है, नेटफ्लिक्स नहीं है, नेटलीफाई। नेटलीफाई पे आप आए, नेटलीफाई आपने किया लॉगिन, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो आप इसको बना लेंगे। बनाने का तरीका क्या है कि आप इसको कर लें कंटिन्यू लॉगिन विद गूगल, या ईमेल के थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही लॉगिन विद ईमेल करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, ये ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेज देगा। हो सकता है ये डायरेक्टली बन जाए, ये मेरे पास डायरेक्टली बन गया है। फर्स्ट टाइम मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मेरा ये मेन अकाउंट तो नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ाने के लिए बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे यही नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप प्लान किसके लिए कर रहे हो, इसको इस्तेमाल करने के लिए, भाई पर्सनल यूज़ है, वर्क है, क्लाइंट के लिए, ठीक है। जो भी आपने करना है वो आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू डिप्लॉय, ठीक है, हम कर देते हैं वेब ई कॉमर्स, ठीक है, अपना वेब एप्लीकेशन कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एक ही सेलेक्ट होता है, ठीक है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर रोल, आपका क्या डिस्क्राइब करता है, भाई हमको कुछ नहीं आता, हम पहले से ही कह रहे हैं, तो हम जूनियर वेब डेवलपर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट और योर टीम नेम आपने यहाँ पे लिख देना है, कुछ भी अपना नाम लिखना है, ठीक है। और योर नेम तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वही, सही है। अब ये आपका हो गया है तकरीबन। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि भाई आप गिटहब अटैच कर लें, ठीक है। और भी आपके पास आ रहे हैं, तो अगर आपके पास मेन आपका अकाउंट है तो आप वहाँ से गिटहब अटैच कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट है वो डायरेक्टली आपके पास होस्ट हो जाएगी। मैं दोनों तरीके भी बता दूंगा आपको। अभी हम क्या करें, हम मैनुअली डिप्लॉय करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको नहीं कर रहे, ठीक है। स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ कर दिया, ठीक है। अब आपके पास कुछ नया इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, ये पहली दफ़ा अकाउंट बना हुआ है आपके लिए, मैंने पुराना अकाउंट नहीं खोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि भाई इंपोर्ट करें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को फ्रॉम गिटहब, या फिर आप ब्राउज टू अपलोड कर दें। हम क्या करेंगे, वो डिस्क का फोल्डर उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ब्राउज टू अपलोड किया हमने, डेस्कटॉप पे आए हम अपने, और डेस्कटॉप पे आके हमारा जो फोल्डर है 04p प्रोजेक्ट 1 के अंदर ये डिस्क का फोल्डर अपलोड कर दिया, बस सिंपल अपलोड किया आपने। जैसे ही आपके पास कुछ सेकंड में आपके पास आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ये लाइव वेबसाइट का आप क्या करेंगे, आप अब इसको शेयर कर देंगे। अब ये नाम कुछ अजीब सा आता है, अब आप चाह रहे हो कि भाई इसका नाम भी हमारी वेबसाइट का नाम से हो जाए, तो आप क्या करोगे, फिलहाल मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, भैया आपके पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट हमारी चल रही है, ठीक है। तो अब हम इसे इसका नाम चेंज करना है, तो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप आओगे। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आके आपके पास आ रहा है चेंज प्रोजेक्ट नेम। चेंज प्रोजेक्ट नेम के जब आएंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे अब नई प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई लैंडिंग पेज, और आपका मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ कि भाई फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम ही लिखोगे जो आप बना रहे हो, AI202408B, ठीक है। यही है, मैंने एंटर किया, मेरे पास ये बन गई। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, लैंडिंग पेज AI202408B.netlify.app, ये आपके पास अपडेट हो गया URL, आप क्लिक करोगे इससे आपके पास खुल जाएगा। ये URL आपने उठा के मुझे सबमिट भी करवाना है, और आपने ये अपने लिंक्डइन के वहाँ पे शेयर करना है। तो हमने ये अपना होस्ट कर दिया है अपने नेटलीफाई पे अपनी वेबसाइट को, ठीक है भाई। हमने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी है। इसी तरीके से गिटहब पे भी आपने बस गिटहब को अटैच करना है, और आपने गिटहब का प्रोजेक्ट लिंक कर देना है। गिटहब पे जब आप करेंगे तो आपको ये फोल्डर डिस्ट का बनाने की ज़रूरत नहीं है, npm रन बिल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपने लिंक कर दिया वो खुद ही आपके पास ऑटोमेटिकली इसको अपलोड कर देगा। जब आप गिटहब पे चेंजेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट दोबारा अपडेट होती रहेगी, ठीक है भाई।